Everyone, welcome you Easy Maths, a YouTube channel of conceptual learning of mathematics for class 9 and 10. So जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी क्लास 9 की मैथमेटिक्स के लिए हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसके 2 वीडियोस मैं आप लोगों को पहले दे चुका हूं, जिसमें कि मैंने नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो जिन लोगों ने वो नंबर सिस्टम चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्चुअल थ्योरी मेरे साथ वहाँ पे उस वीडियो में नहीं पढ़े हैं या बाद में उसकी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखी है, तो वो लोग पहले वहाँ पे वो चीज़ें रेफर कर लें। आज का जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के लिए, वो है पॉलिनोमियल। तो जैसा कि पहले नंबर सिस्टम में हमने किया था, पॉलिनोमियल की भी जो 2 कंटिन्यूस क्लास होगी, तो आज मैं पॉलिनोमियल का पार्ट 1 पढ़ाऊंगा और कल पॉलिनोमियल का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, यानी आज सैटरडे एंड संडे 2 दिन क्लास में। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक तरीके का वीकेंड क्रैश कोर्स सीरीज है ये। ठीक है, सो जो पॉलिनोमियल का पार्ट 1 है, वो उसके अंदर मैं करीब करीब मान के चलिए कि 20 एक क्वेश्चन मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो कवर करूंगा। साथ में वो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी कवर करूंगा कि जो आप लोगों को अब एग्जाम टाइम में लर्न करने है या ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपके अब मान के चलिए फरवरी लास्ट तक में या मिड फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, कुछ के हो सकता है कि पहले भी स्टार्ट हो जाए। सो आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैथमेटिक्स को आपको मेरे साथ ही पढ़ना है, सारा मैथमेटिक्स मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इस पूरी क्रैश कोर्स की सीरीज से आपका पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीटली कवर हो जाएगा। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी जो पार्ट 1 है। तो सबसे पहले इसमें मैं बात करूंगा कॉन्सेप्चुअल थ्योरी की। तो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी में सबसे पहली चीज है बेसिक इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, मतलब पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल जैसे बेसिकली आप बोलते हैं x प्लस 1, दिस इज ए व्हाट, इट इज ए पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। एक्स की पावर जितनी भी है 1 या 1 से अधिक, है ना, उसके अंदर जो इक्वेशन लिखी हुई है, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल बेसिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे देखिए एन एक्सप्रेशन ऑफ किस किस में a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2। यहाँ पे a1 a2 जो है या a3 है, ये क्या है, बेसिकली कांस्टेंट्स है या यू कैन से कोफिशिएंट है। और जो पावर है n, वो क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर को आप क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल को जो लिखने का तरीका होता है वो ये होता है, उसको फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, आइदर fx और gx और px। ठीक है, और उसकी इक्वेशन को एक जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 एंड लाइक दिस। ठीक है, नाउ अगर मैं बेसिक इक्वेशन के रेस्पेक्ट में बात करूं जो कि मैंने यहाँ पे बताई है, उसमें a1 a2 a3 क्या है, ये a0 क्या है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो a0 x टू द पावर n है, या a1 x टू द पावर n माइनस 1 है, या a2 x टू द पावर n माइनस 2 है, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, स्टेप्स बोलते हैं। ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं, स्टेप्स या टर्म्स बोलते हैं ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, जितनी भी पावर ये है। ठीक है ना, जैसे मैं अगर वो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो जो 5x क्यूब है या 2x क्यूब 2x स्क्वायर है या 3x है या 2 है, ये बेसिकली क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो कि ये इक्वेशन है पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन की टर्म्स है। ठीक है, दूसरी चीज होती है, तो ये तो पहली चीज होगी। दूसरी चीज होती है कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, या डिग्री ऑफ फंक्शन किसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ द एफएक्स। ठीक है, जो n पावर है यहाँ पे मैंने n बताया, दिस इज व्हाट, इट इज ए डिग्री ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे इस एग्जांपल में जो हाईएस्ट डिग्री है, यानी हाईएस्ट जो पावर है, वो क्या, 3 है। तो 3 इज व्हाट, इट इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। यानी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, इसकी डिग्री कितनी होगी इस इक्वेशन की, या इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट फॉर्म क्या होगी, वो है क्यूब, यानी 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3, राइट। जो a0 a1 a2 है, वो बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 5 है, 2 है, 3 है ना, या 2 है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपकी वेरिएबल के साथ अटैच टर्म है या फिर एक सेपरेट टर्म है, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट क्या हो गया, बेसिकली जो भी कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स है वो क्या हो सकता है, वो कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरीके की वैल्यू हो सकती है। अगर सारे कोफिशिएंट 0 है, यानी a0 a1 a2 an-1, ठीक है ना, यानी
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0। अगर मैं कोई इक्वेशन ऐसे लिखता हूँ तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि कंप्लीट इक्वेशन क्या होगी, जीरो होगी। तो दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल इक्वेशन। और इस जीरो पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो होगी तो जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी तरह की जीरो पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। कारण बताता हूं, आपने इस इक्वेशन में यहाँ पे x³ लिखा, मैं कहता हूँ 0x⁻100 प्लस 0x⁻99 प्लस लाइक दिस मैंने लिखा, इसका भी वैल्यू जीरो होगी। तो x अगर मैं पावर क्यूब लगा रहा हूँ, पावर 100 लगा रहा हूँ, पावर 1 लाख लगा रहा हूँ, 1000 लगा रहा हूँ x की पावर, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसकी उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो वैल्यू आ रही है वो जीरो आ रही है। तो इसलिए हम उस तरह के पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, यानी जिसकी वैल्यू जीरो है, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नेवर डिफाइंड। और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में 2021 के अंदर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, ठीक है ना। 2021 में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आया है केंद्रीय विद्यालय के पेपर में, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इक्वेशन कैन नॉट बी डिफाइंड, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो n है उसमें जो x की हाईएस्ट पावर है, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसको तीन चार तरीके से हम डिफाइन कर लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन हम किसको बोलते हैं, अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, जैसे आपकी 5x + 2 एक इक्वेशन है इक्वल टू 0, अगर मैं ये लिख रहा हूँ, या मैं लिख रहा हूँ fx = 5x + 2, दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि x की पावर यहाँ पे क्या है 1, राइट। अगर मैं इसको लिख रहा हूं fx = 5x² + 2x + 1, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि x की पावर 2 है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं fx = 5x³ + 3x² + 2x + 1, दिस इज कॉल्ड बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्यों, यहाँ पे x की पावर 3 है। अगर मैं लिखता हूं fx = 5x⁴ + 4x³ + 3x² + 1, तो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये चार तरह से मैंने डिफाइन किया है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो यहाँ पे 5 है, 5, 3, 2 जितने भी तरह के कोफिशिएंट है जिसको हम पॉलिनोमियल कोफिशिएंट बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर, राइट। इट बिलोंग टू एनी रियल नंबर, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। द नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए एग्जांपल से समझ लेते हैं, इट विल बी बेटर। एक इक्वेशन है, यानी यू कैन से एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है fx = x² - 2x - 3, ठीक है ना। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको x = 1 पे निकालनी है, एक एग्जांपल देता हूं, तो मैं इसकी वैल्यू होगी f1 = 1² - 2 × 1 - 3, यानी 1 - 3 - 3 = -5। तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया है x² - 2x - 3, x = 2 पे, यानी वैल्यू ऑफ f2 क्या होगी, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दी मैंने, जो भी आंसर आएगा दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं या 3 मार्क के क्वेश्चन है, उनमें उन आइडेंटिटीज का यूज होता है ना। हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे a + b, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी कुछ कुछ बताए थे। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का निशान, ठीक है। a + b + c का होल स्क्वायर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये आपको याद करने सारे फॉर्मूले। a² - b² मैंने बताया था a + b × a - b हो जाता है। a + b का होल क्यूब a³ + b³, यहाँ पे प्लस आएगा, हर जगह प्लस आएगा,
माइनस में हर जगह माइनस आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी में मैं एक चीज ऐड ऑन कर रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, राइट, माइनस, अगर मैं 3 की बात कर रहा हूं, माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब 0 मल्टीप्लाई बाई 0, इसकी वैल्यू टोटल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 बचेगा, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो ये जो एक थ्योरम है, इसको आप प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, है ना। आप सिंपल इक्वेशन है, ये एक थ्योरम है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, इन दैट सिचुएशन, मतलब मैं एक बहुत जनरल से चीज लिखूं, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। दिस हैज टू बी लर्न, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। देन आगे बढ़ते, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जी मैं बहुत सिंपल सी चीज है, वैल्यू पुट करते हैं वो जीरोज होती है, जैसे राइट, मैं कहता हूं अगर आपको जब भी जीरो निकालना हो किसी भी पॉलिनोमियल का, या जीरो का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालनी हो, तो मुझे रखना पड़ता है एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू माइनस 3, यानी x इक्वल टू माइनस 3/2। तो x इक्वल टू माइनस 3/2 इज व्हाट इट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। तो जब, क्योंकि जब इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में रखूंगा, तो मेरे पास एफ एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसलिए माइनस 3/2 इज व्हाट इट इज द जीरो ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। किसी भी इक्वेशन का, यानी किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का जीरो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है और उसकी डिग्री क्या है, ठीक है। इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। इसको मैं रेज करता हूं, नोट, नोट क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस, राइट, एट मोस्ट 2 जीरोस, यानी मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि पावर 2 चल रही है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि मैंने बताया था भी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ऐसे ही बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के बाद भी इसमें x की वैल्यू एक ही आ रही है, यानी सिंगल वैल्यूज है, यानी -1, 2 वैल्यूज नहीं आ रही है, तो x का जीरो कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है ना। तो एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये नहीं कि आपके 2 जीरोस होंगे, यानी हमेशा x की 2 वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमम 2 निकल सकती है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है जैसे कि ये दिया, उसमें मैक्सिमम या मिनिमम x की एक वैल्यू होगी, क्वाड्रेटिक में x की मैक्सिमम 2 वैल्यू निकल सकती है, क्यूबिकल में x की मैक्सिमम 3 वैल्यूज निकल सकती है, यानी 3 जीरोस हो सकते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं, वो जो पॉलिनोमियल की डिग्री है n, उसके बराबर हो सकते हैं, वो मैक्सिमम है, उससे कम भी हो सकते हैं और उतने भी हो सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। सो मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में x की जो वैल्यू आती है, दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और x की वैल्यू कैसे आती है, जब हम उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्विवेलेंट रखते हैं, यानी उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को जीरो के इक्विवेलेंट रखते हैं, तो जो x की वैल्यूज आती है, दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन में जैसे कि 2x प्लस 5 में जीरोस, यानी पॉलिनोमियल x की वैल्यू 1 ही हो सकती है, कम ज्यादा नहीं हो सकती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 आती है, यानी x स्क्वायर प्लस समथिंग होता है, तो उसमें मैक्सिमम जो जीरोस हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, यानी x की मैक्सिमम 2 वैल्यू हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्यूबिक इक्वेशन में x क्यूब होता है, इसका मतलब जो मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं वो 3 हो सकते हैं। एंड जो आपका है पावर n है, अगर तो पावर n है x की पावर, तो मैक्सिमम जीरोस n हो सकते हैं, और या उससे कम हो सकते हैं, बट n से ज्यादा नहीं हो सकते, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। देखिए, इफ एफ एक्स बी
एक सेकेंड, इफ एफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 and p be any real number and fx is divided by x minus p, then remainder is fp always. मान लो कोई भी इक्वेशन है fx, अगर p बेसिकली एक रियल नंबर है और fx x माइनस p से डिवाइडेड है, तो जो उसका रिमाइंडर होगा इस इक्वेशन का वो fp होगा, राइट? इसको मैं समझने के लिए एग्जांपल में लेता हूं. देखिए ये देखते हैं. फाइंड रिमाइंडर इफ fx इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई x माइनस 5. तो ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वेशन को अगर हम x माइनस 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? मैंने कहा अगर x माइनस p से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है? fp होता है, राइट? तो यहाँ पे fp क्या है? f5. f5 की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो 5 की वैल्यू रखेंगे 5 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 प्लस 6. तो यहाँ पे क्या रहेगा? इट इज 25 माइनस 25 प्लस 6. आंसर आ जाएगा हमें 6. तो करेक्ट आंसर हो गया ई, राइट? तो रिमाइंडर कैसे निकाला हमने? उस पॉलिनोमियल को जो भी आपकी वैल्यू दे रखी है उससे हम डिवाइड करेंगे, यानी x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर f. अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 x माइनस 5 से डिवाइड होता है तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये डिवाइड होता है, ठीक है? तो हमको रिमाइंडर निकालना, तो सिंपल हमने इक्वेशन में 5 रख के निकाल लिया, राइट? नेक्स्ट है, अब यहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. ये जितनी भी अभी मैंने पढ़ाई है आपको, ये कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, तो आपको एक बार रिवाइज करनी है, ढंग से समझना है, फिर ही क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ना है, ठीक है ना? चलिए इस पे बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज व्हाट? देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आइडेंटिटी से क्वेश्चन है. दिस इज व्हाट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट? इसको स्क्वायर रूट में ले जाता हूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिखूंगा मैं. दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस बी, क्योंकि जब कभी भी मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो प्लस माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस ही होता है हमेशा, क्योंकि प्लस का स्क्वायर प्लस होता है, राइट? माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है. तो इसका आंसर आ जाएगा दिस वन. तो प्लस माइनस ए प्लस बी, ठीक है? इसको मैं इरेज कर देता हूं पहले, ठीक है? ये आंसर आ गया मेरे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. इफ x प्लस रूट 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ k इज, यानी x प्लस रूट 2 इसका एक फैक्टर है, यानी इसका बेसिकली क्या हो गया? एक तरीके से मैं अगर आपको बोलूं तो x प्लस रूट 2 इसका फैक्टर है, का मतलब हो गया कि x इक्वल टू माइनस रूट 2, x इक्वल टू माइनस रूट 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यही मतलब हुआ ना इसका. तो ये मैं कैसे निकालूंगा? इस इक्वेशन के अंदर मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी अब मुझे क्या लेना पड़ेगा? लेट पॉलिनोमियल इज, जो गिवन है वो क्या है? के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1. ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई. अगर x इक्वल टू माइनस रूट 2 इसका एक फैक्टर है, यानी x प्लस रूट 2 इसका एक फैक्टर है, देन fx विल बी 0, क्योंकि इसका एक फैक्टर है का मतलब क्या होगा? एक जीरो है, यानी x की वैल्यू माइनस रूट 2 एक जीरो है इस पॉलिनोमियल की. इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैं x इक्वल टू माइनस रूट 2 को यहाँ पुट कर देता हूँ, तो fx का मतलब जीरो होना चाहिए. मैं पुट करता हूँ माइनस k ब्रैकेट में लिख रहा हूँ माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज माइनस k रूट 2, ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना? अच्छा स्क्वायर है तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा. स्क्वायर करने के बाद ये प्लस हो जाएगा बाहर, ठीक है ना? ये स्टेप हो जाएगा आपका 2k हो जाएगा, ठीक है? दिस इंप्लाइज 2k इक्वल टू माइनस 3. दिस इंप्लाइज k इक्वल टू माइनस 3/2. तो आपका आंसर हो गया दिस वन. देखिए अब मैं इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में k इक्वल टू माइनस 3/2 रखता हूं, तो आपका fx क्या बनेगा? fx इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. आपका क्वेश्चन तो हो गया, मैं अब कुछ और चीज बता रहा हूँ. fx इक्वल टू के एक्स, सॉरी इसका सॉल्यूशन आ गया. fx इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, नहीं fx इक्वल टू के की वैल्यू तो मैं रख रहा हूँ, यानी माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, ये वैल्यू हुई.
अगर x प्लस रूट टू एक फैक्टर है तो x की वैल्यू माइनस रूट टू होगी। इस वैल्यू को मैं अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ -3/2 माइनस रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा +2 यानी 2 माइनस रूट टू प्लस टू कितना हो जाएंगे +2 यानी +1। तो -3 + 3 इक्वल टू व्हाट, इट इज 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि k की जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे आएगी मेरी, उसके लिए x प्लस रूट टू क्या होगा, एक फैक्टर होगा, या x इक्वल टू -√2 इस पॉलिनोमियल का जो भी k की वैल्यू आ रही है उसके साथ जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन रही है उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक 0 होगा, राइट। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो x k इक्वल टू -3/2 आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। If the sum of the remainders obtained by dividing each of this and this by x minus 1 is 9। अच्छा, दो यहाँ पे देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव रिमाइंडर का जो सम ऑफ द रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन बाय दिस इज 9। ओके, तो मान लो मैंने मान ली एक इक्वेशन f(x) इक्वल टू x³ प्लस 8x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 7। दूसरी इक्वेशन मैंने मान ली gx इक्वल टू 2x³ प्लस kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये कह रहा है इन दोनों इक्वेशन को इंडिविजुअली डिवाइड करने के बाद जो आपकी रिमाइंडर की वैल्यू आती है, जो रिमाइंडर के सम करते हो तो वैल्यू 9 आती है। यानी अगर मैं ये करता हूँ f1, क्योंकि x माइनस 1 इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू 1 आ गया एक रिमाइंडर, क्योंकि मैंने ये बताया था अगर x माइनस p से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी, fp हो जाएगी। यहाँ पे p कितना है, 1 है, तो f1 प्लस g1 इक्वल टू 9 कह रहा है, राइट। तो f1 निकलते 1 प्लस 8, यानी इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 रखते, इसमें भी x इक्वल टू 1 रखते, माइनस 3k प्लस 7 प्लस g1 कितना है 2 प्लस k माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो ये हो गया 15, 16 माइनस 3k 8 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 9, यानी 2k 25 19 माइनस 10 2k इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू 2k इक्वल टू 10, दिस k इक्वल टू 5, यानी डी आंसर आ गया, राइट। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है कि अगर हम इन दो इक्वेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है उसका सम 9 होता है। तो ये हमने इक्वेशन बना के यहाँ पे ये इक्वेशन बना ली, वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं k इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन a प्लस बी। अच्छा, ओके, दो चीजें दे रखी है आपको, एक तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, राइट। तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया। a प्लस, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, किस तरीके से करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताइए, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, सॉरी 3ab a प्लस b, यही हमने पढ़ा था। माइनस इसमें रखते a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, इसको दोबारा एक्सपेंड करते, a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस, इसी का चलो बाहर ले लेते हैं अभी। तो a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक लिख रहा हूं मैं। दिस इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, अब एक्सपेंड कर लेते, माइनस a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर। तो ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2b³ प्लस 6a स्क्वायर b, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2b मैंने
टू बी मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक लिखा है मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ ऐड करके हुआ माइनस प्लस टू बी क्यूब हो गया और ये प्लस हो गया, तो 6a स्क्वायर बी हो गया, राइट। मैंने प्लस ही आएगा, इधर से प्लस आ गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेते, 3ab स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ओके ओके, तो 2b मैंने लिया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। तो इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए इस इक्वेशन के? एक फैक्टर हो गया इसका 2b, एक फैक्टर हो गया इसका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा अपन से? दो फैक्टर हो गए ना यहाँ पे, इज ए फैक्टर विच वन ऑफ, एक फैक्टर पूछा है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2b है, तो ये आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। इरेज कर देते इसको, आंसर चेक कर लेते, 2b इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये 2b इसका एक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट आइडेंटिटी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो गलत हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये करेक्ट है, ए प्लस बी का ये भी गलत है, तो आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, 1 मार्क में ही चल रहा है अभी हम, ओके, असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस 2 x माइनस 3 x प्लस 4 इज 4, ओके। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री जो होती है वो क्या होती है? उसकी हाईएस्ट पावर होती है। तो fx इक्वल टू मैं लिख रहा हूं x माइनस 2 x माइनस 3 एंड x प्लस 4। देखिए अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, यहाँ पे x की पावर क्या है? 1, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 1। तो आपकी कभी भी जो मैक्सिमम x की पावर लग सकती है, कब लग सकती है? जब तीनों x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स यानी x क्यूब। तो इस पूरी इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा, तो उसमें जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ किसी भी x की आएगी, यानी मैक्सिमम पावर किसी x की आएगी, वो क्या आ सकती है? x क्यूब आ सकती है, इससे ज्यादा तो आएगी नहीं कभी भी, क्योंकि क्या है, x के 3 स्टेप है, 3x है मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, तो x क्यूब से ज्यादा तो मैं बढ़ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि डिग्री 4 है, तो ये गलत है, यानी assertion इज रॉन्ग, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, बिल्कुल ठीक लिख रहा है इन्होंने। जीरोस का मतलब क्या होता है? जितने फैक्टर होंगे वो उसकी डिग्री होती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था x की पावर n है, तो n बेसिकली क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, और x के n ही फैक्टर हो सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन में x की पावर कितनी होगी? 3 होगी मैक्सिमम, तो x के यानी डिग्री 3 होगी, यानी x के कितने मैक्सिमम फैक्टर हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। तो डिग्री जितनी होती है बेसिकली उतना ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं, क्योंकि जीरोस क्या हो जाएंगे? x माइनस 2 इक्वल टू 1 जीरो हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 1 जीरो हो जाएगा, और x प्लस 4 इक्वल टू 1 जीरो हो जाएगा। तो x के 3 वैल्यूज निकल सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो x की पावर होती है किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम पॉलिनोमियल इक्वेशन में, वो ही उसकी डिग्री होती है, पहली चीज, और वो ही उतनी ही मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इन द डिग्री ऑफ द इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, तो ये करेक्ट है। तो assertion इज, तो डी आंसर आ जाएगा, assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, राइट, रीजन इज ट्रू, ठीक है, assertion इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए इसने पूरा यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखाया है इन तीनों को, यहाँ पे पता लग रहा है x क्यूब ही मैक्सिमम, बट शॉर्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है। मैक्सिमम जब x की पावर 1 1 1 मल्टीप्लाई होगी, तो x क्यूब से ज्यादा हम जा नहीं सकते, इसलिए मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर है x की वो 3 हो सकती है, इसलिए डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल मैक्सिमम 3 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड p0 इफ, ये तो बहुत ईजी है, y की वैल्यू 0 रख दो तो आंसर एक आ जाएगा इसका, y की वैल्यू 0 रखना है तो आंसर एक आ जाएगा, ठीक है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब हमने अभी 1 मार्क के 6 क्वेश्चन किए, अब 2 मार्क्स पे हमने स्विच कर लिया। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, y की वैल्यू जब 0 रखी तो हमारे पास p0 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सप्रेशन दिस व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? दिस इज व्हाट इट इज, x पाई बाई 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। मैंने बताया था आपको कि an x की पावर n में an क्या है? an इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अगर मैं लिख रहा हूं 5x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 5, राइट। तो आंसर आ जाएगा आपके पास पाई बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता है। देखिए ये है,
इफ एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल सच दैट एफ माइनस 1/3 इक्वल टू 0 देन कैलकुलेट वन फैक्टर ऑफ एक्स। आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जब भी किसी पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है एफ एक्स, राइट, ये पॉलिनोमियल कब है? जबकि आपको x की एक सर्टेन वैल्यू सूट कराते हुए एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है। ये कह रहा है कि अगर वो x की वैल्यू f माइनस 1/3 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 1/3 हो जाएगी, यानी 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 3x प्लस 1 इज वॉट इट इज वन फैक्टर ऑफ एफ एक्स, राइट। 3x प्लस 1 इज ए वन फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ठीक है, देखिए इसको करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 एक इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 में लिख सकता हूँ, क्योंकि 5x और 3x का जो भी बैलेंस होगा 2x होगा। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ, इसमें से x कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आएगा x प्लस 5 आएगा, इसमें से माइनस 3 कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 5 आएगा। तो ये हो गया मेरा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3। तो x प्लस 5 एंड x माइनस 3 आर दी फैक्टर ऑफ दी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मुझसे पूछा जाता है कि यहाँ पे इसके जीरोस कितने होंगे, तो एक जीरो हो गया आपका x प्लस 5 इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू माइनस 5, और एक जीरो हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस है। तो मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, मैक्सिमम यानी एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं? वो 2 हो सकते हैं, बट एक भी हो सकता है, कम हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। देखिए 2 आ गए, x प्लस 5 एंड x माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 5th। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस हैज वन फैक्टर। इजी का आंसर है। यहाँ पे x प्लस 3 एक इसका एक फैक्टर है, तो x इक्वल टू माइनस 3 एक तरीके का जीरो हो गया, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू माइनस 3 पुट करनी पड़ेगी, तो माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज माइनस 27 हो गया, प्लस 9 प्लस 27 हो गया, प्लस 3 के हो गया, माइनस 3 इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू आपके पास 1 आंसर आ गया, राइट। आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। k इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फैक्टराइज 8a क्यूब प्लस 8b क्यूब, राइट। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। 8 क्या होता है बेसिकली, देखो मेरे दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है, 8 क्या होता है? 2 की पावर क्यूब होता है। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, 8a क्यूब प्लस 8b क्यूब इक्वल टू 2a की पावर क्यूब प्लस 2b की पावर क्यूब। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, 8a क्यूब प्लस 8b क्यूब। मुझे पता है x क्यूब प्लस y क्यूब, या मैं ये कहूँ x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, ऐसे पकड़ो इसको, है ना। x प्लस वाई होल क्यूब होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, यही होता है ना। ठीक, यहां पे आपका x क्या है? 2a है, y क्या है? 2b है। तो मैं इस वैल्यू को रख दूं, 2a प्लस 2b का होल क्यूब इक्वल टू 2a का होल क्यूब प्लस 2b का होल क्यूब प्लस 2a 2b 2a प्लस 2b, राइट। तो 8, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 8a क्यूब प्लस 8b क्यूब। इसको मैं इधर ले जाता हूँ, लेफ्ट में इसको राइट में एक तरफ रख लेता हूँ, तो ये आ गया ऊपर 8a क्यूब प्लस 8b क्यूब इक्वल टू 2a प्लस 2b का होल क्यूब प्लस 3 2 6 12 12ab 2a प्लस 2b। ठीक है, 2a प्लस 2b इन दोनों में कॉमन ले लेता हूं मैं, 2a प्लस 2b कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर
प्लस 12ab, सॉरी एक से, ठीक है, दिस इक्वल टू 2a प्लस 2b, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2 4 8, 8ab आएगा और 12 ये हो गया तो 20ab हो जाएगा, ठीक। तो दिस विल बी आंसर। अब इसमें आप ये कर सकते हो, 2 को कॉमन ले लो, इधर से अंदर से 4 को कॉमन निकाल लो, तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 8, तो 8a प्लस b यहाँ हो जाएगा, 4 को बाहर निकाल लिया मैंने, 4 और 2 8 हो गया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 5ab, दिस विल बी द आंसर, राइट। चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप इस फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जो मैंने आंसर लिखा वो भी सही है, और आप इस फॉर्म के अंदर भी इस आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यही तरीके से अपन ने किया है, बस अपन ने अंतर क्या किया कि अपन ने इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किया, मैंने स्क्वायर नहीं किया, मैंने स्क्वायर को भी एक्सपेंड कर दिया, तो दोनों ही आंसर है, ये आंसर भी करेक्ट है, वो आंसर भी करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 मार्क्स का ये 7th क्वेश्चन है, P1 एंड P-1 के, तो इसमें P1 की वैल्यू के लिए P1 T की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो P1 इक्वल टू क्या रहेगा, 1 का क्यूब यानी 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4, तो ये हो गया 7, 2 माइनस 5 हो गया। P-1 का मान क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे, -1 का क्यूब यानी -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का क्यूब -1 होता है, -3 यानी -1 का स्क्वायर -1 -4, तो -1 -3, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -1 -4, 5 3 8 -9 आंसर आ जाएगा। एक आंसर -5 आ गया, एक आंसर -9 आ गया, -5 एंड -9, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 9, देन ab प्लस bc प्लस ओके, देन द वैल्यू, देखिए ये सीधे सीधा आपका एक आइडेंटिटी से होगा। मैंने कहा a प्लस b प्लस c इक्वल टू 9, इसका स्क्वायर कर दिया, राइट। देखिए बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू, इसका स्क्वायर किए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये 81 हो गया यहाँ पे, इसका स्क्वायर को एक्सपेंड किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2ab प्लस 2b, अब इससे 2 कॉमन ले लिया, तो ab प्लस bc प्लस c बचा, और ab प्लस bc प्लस c के लिए कितने 40, तो मैंने ये वैल्यू 40 रखी, तो 2 इंटू 40 आ गया। ये ऐसे कैसे रहेगा, ये इधर ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, इसको हम छोड़ेंगे क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर रखा मैंने, इसको माइनस में इधर कर लेके चला गया, तो 1 आंसर आ गया। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब 3 मार्क के क्वेश्चन आ गए, 2 मार्क्स के हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नाउ तो टोटल करीब 13-14 क्वेश्चन हो गए। 3 मार्क के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, तो इसका समेशन निकालना है, तो इसमें हम f1 निकाल लेते हैं पहले। f1 कितना रहेगा, इसमें 1 x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तो 5 माइनस 4 प्लस 5, तो ये हो गया 10 6, ठीक है। f-1 की वैल्यू कितनी रहेगी, -1 का स्क्वायर यानी 1 यानी 5 प्लस 4 प्लस 5, तो 14, और f0 की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 प्लस 0 प्लस 5 यानी 5। इन सबको ऐड कर देते हैं क्योंकि इन तीनों का एडिशन पूछ रहे हैं। 25 आंसर आ गया इसका, राइट। चेक कर लेते हैं, 25 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई दिस माइनस दिस। तो सिंपली इसको वो करना है आपको, एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। जो आइडेंटिटी मैंने कहा था कि आइडेंटिटी से बहुत क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको 2a प्लस 3, मतलब आप चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट 2a प्लस 3 भी आपने x ले लिया, इसको y मान लिया, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये होता है, हमको पता है। बस अब ये करने का, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी, पुट करने के बाद आपका डायरेक्टली इसमें बस ये है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि पावर ए बी इंटू बी करते हैं तो ए स्क्वायर बी लिख जाते हैं, गलत हो जाएगा, वो ए बी स्क्वायर लिखना है। तो ये थोड़ा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से सिली मिस्टेक ना हो जाए जब इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप कैसे फैक्टराइज करेंगे, आप सबसे पहले आपको ये तलाशना पड़ेगा, क्योंकि क्यूबिक को अगर फैक्टराइज करना है तो आपके लिए थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो आपको सबसे पहले ये तलाशना पड़ेगा कि x की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो सकती है।
तो एक तुक्का मारते हैं, x इक्वल टू 0 रखते तो नहीं होगी, x इक्वल टू 1 रखता हूँ तो 1 रखा तो भी ये 0 नहीं हो रही। x इक्वल टू अगर -1 रखता हूँ मैं, है ना, लेट से x इक्वल टू -1, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, x इक्वल टू -1, तो -1 का होल क्यूब, -3 -1 का होल स्क्वायर, -9 -1 -5, तो ये हो गया -1 -3 +9 -5, माइनस के 8 9 जीरो हो गए, राइट। तो x इक्वल टू -1 एक जीरो होगा, यानी x + 1 इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है ना। देखिए x + 1 इसका एक, ये ऐसे निकाला, x + 1 इसका एक फैक्टर हो गया। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो अपन कैसे करते हैं, x + 1 मल्टीप्लाई बाई एक सर्टेन वैल्यू, वॉट एवर वैल्यू, ठीक है ना। उस वैल्यू का मतलब क्या होगा, जिस इस x² - 4x - 5, x² - 4x - 5 को हम फर्दर क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। जैसे x² - 4x - 5, तो मैंने यहाँ पे लिख लूंगा x² सॉरी x² -x -5x, सॉरी -4 है ना ये, तो +x लिखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा x² + x -5x -5। तो x मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो x -1 हो गया, एक मिनट -5 है ना, तो ये प्लस आएगा, प्लस, तो x + 1 कॉमन आ गया यहाँ पे, x कॉमन आके x + 1 हो गया, -5 कॉमन ले तो x + 1 हो गया, तो x + 1 और x - 5, राइट। तो यहाँ पे फैक्टर हो गया x + 1 x + 1 x - यानी तीनों फैक्टर हो गया x + 1 इंटू x + 1 इंटू x - 5। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सबसे पहले आपको x + 1 एक फैक्टर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आपका एक फैक्टर एस्टैब्लिश हो गया फिर तो आप ये तो कर ही लेंगे, मैं आपको बता ही दिया किस तरीके से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, अब देखिए एक रेक्टेंगल है, इस तरीके से एक रेक्टेंगल है, लेट से L जो है इसकी लेंथ है और B जो है, कैपिटल ले लेता हूं मैं, ठीक है, कैपिटल B ले लेता हूं, इसकी विड्थ है। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल L 24 है, यानी 2L + B = 24। दूसरा है एंड द लेंथ एक्सीड्स द, अच्छा इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, दिस इम्प्लाई L + B = 12, ये इक्वेशन 1 हो गई, राइट। दूसरा है एंड लेंथ एक्सीड्स द ब्रेड्थ बाय 4 यूनिट, यानी L = B + 4 हो गया, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दो फिर आपको निकालना फाइंड द एरिया, एरिया क्या होता है, L × B होता है, तो आपको L और B आप निकाल लीजिए, सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। तो मैं L की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखता हूँ, तो ये हो जाएगा 2B = 12 हो जाएगा, यानी B = 6 आ गया, और B = 6 आ गया तो L = 10 आ गया, नहीं B = 6 आ गया तो L = एक सेकंड दोबारा सॉल्व कर लीजिए, L की वैल्यू B + 4 रखी तो 2B + 4 हो गई, 2B + 4 इधर चला 8 आ जाएगा, 8, तो B की वैल्यू 4 आएगी, 4, राइट, और L की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो 4 और 8 हो गया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 × 4 यानी 32 यूनिट्स हो जाएगा। सिंपल है, दो इक्वेशन बना ली हमने इसको देखते हुए, ठीक है। ये इक्वेशन हो सकता है पावर में भी बन जाती, एक्चुअली पॉलिनोमियल के अंदर ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि L और B की जगह आप x और y भी एज्यूम कर सकते हैं ना, तो आपके पास वो दो वेरिएबल हो गए, इसलिए पॉलिनोमियल हो गया। देखिए आंसर क्या रहेगा, 32 स्क्वायर यूनिट्स। एक मैं इसको क्लीन करके दिखा देता हूँ, 32। इन्होंने कुछ जो मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है ये दूसरे मेथड से करके दिखा रखा है, बट सिंपल मेथड जो मैंने बताया वो यही है कि L और B की अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज, ये 16 है, ये गलत लिख दिया, x⁻16 - y⁻16। तो अब इसको तो आप ऐसे कर सकते हैं, x⁻16 - y⁻16 इक्वल टू x⁻6 सॉरी x = x⁸ प्लस y⁸ इंटू x⁸ माइनस y⁸, क्योंकि a + b इंटू a - b = a² - b² होता है, और पावर पावर ऐड होती है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x⁸ प्लस y⁸, फिर इसको दोबारा वही कर लिया मैंने, x⁴ प्लस y⁴
इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एक्स की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अगेन इसको स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसको एक बार और फैक्टराइज कर लूंगा, एक्स की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी लास्ट माइल तक जहां तक हो सकता है मैंने इसके फैक्टर कर दिए। ठीक है, तो हो जाएगा ये आंसर। देख लेते हैं, वही कर रखा है, प्लस 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 लास्ट में एक्स माइनस वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दिस 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 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए ट्रिकी क्वेश्चन अगेन देखते हैं। ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, तीन वैल्यू दे रखी है। मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पहले होल स्क्वायर किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x ये आ गया। इसकी वैल्यू माइनस मैंने यहाँ पुट कर दी, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया। ये इक्वेशन मेरे को पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू ये होता है, मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, अगेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू आपको -1 दे रखी है, पुट कर दी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है वो ऊपर आपको क्वेश्चन दे के 1 वो पुट कर दी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई ये मैंने निकाल ली, 3 वैल्यू माइनस, फिर अगेन इसको वैल्यू को पुट कर दिया, ये आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये एग्जाम में 2 बार रिपीट हो चुका है सीबीएसई के एग्जाम में, और एक बार तो 9th में है और एक बार 10th में है। ठीक है ना, क्योंकि 10th का सिलेबस और आपका सिलेबस काफी रिजेंबल करता है। ठीक है, तो दोनों ही बार, मतलब एक बार 9th और 10th दोनों क्लास में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 5 मार्क्स क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस प्लस दिस होल क्यूब प्लस दिस होल क्यूब इक्वल टू दिस। तो इसका तो सबसे आसान तरीका है, आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। ठीक है ना, देखिए मतलब किसी भी तरीके से कर लीजिए, या तो x मान लीजिए, x मान लिया, y मान लिया, z मान लिया, और x प्लस वाई प्लस जेड मैंने निकाला, तो ये a स्क्वायर से कट गया, b स्क्वायर c स्क्वायर से कट गया। ठीक है ना, इसका ठीक है, ये एक मिनट, b स्क्वायर माइनस, ये गलत कर दिया ना, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक सी, ऐसे थोड़ा सा गलती कर रखा है मैंने, ये आएगा। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट, ऐसे 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होगा। और हमको पता है, मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू दिस होता है। तो इसका मतलब ये होगा, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीनों को मल्टीप्लाई करने के लिए 3 फैक्टर कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसा कि मैंने यहाँ दिखा रखा है, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सी प्लस सी इंटू सी माइनस ए। तो इसका मतलब ये आपके आंसर आ गया। इस तरीके से आपने आंसर लिख दिया, दिस इज दी, और आप देख लीजिए इसका आपका राइट साइड में ये आ रहा है। तो एलएचएस से आपने, ये एलएचएस से आपका आरएचएस प्रूव कर दिया। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये याद होनी चाहिए कि इसके बाद ये वाली कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट m माइनस एन एन माइनस पी आर फैक्टर्स ऑफ। देखिए आपको एफ एक्स जो दे रखी है यहाँ पे, वो दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल टू एम एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि m माइनस एन इसका एक फैक्टर है, यानी m इक्वल टू एन है यहाँ पे। ठीक है ना, तो f m इक्वल टू एन पे रख देते, जहाँ पे m है वहाँ पे n रख देते, राइट। तो एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, m की जगह n, प्लस p एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लेते, एन क्यूब प्लस एन माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर माइनस एन क्यूब प्लस 0, एन क्यूब ये कैंसिल, तो 0। इसका मतलब एफ
m इक्वल टू n एक जीरो है या m माइनस n इसका एक फैक्टर है। सिमिलर वे में n माइनस पी और p माइनस m निकाल लेंगे तो डेफिनेटली ये भी इन तीनों के सेंस में fx की वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, देखते हैं। देखिए ऐसे ही करा है और तीनों को आप जब निकालोगे जीरो आ जाएगी तो इसका मतलब एक फैक्टर है, ये अपना आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे करके इसको अधूरा छोड़ दिया। यहाँ पे आपको एग्जाम में इसको तीनों स्टेप निकाल के करके आने, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 5 नंबर। ठीक है, जैसे मैंने ये निकाला है ना, ऐसे ही आपको n माइनस पी के लिए और p माइनस m के लिए निकालना है fx की वैल्यू जीरो, तभी आप बोल सकते हैं कि ये तीनों fx के फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। अच्छा ओके, fx इक्वल टू, ओके पहला क्वेश्चन देखिए, fx माइनस f माइनस x, तो x माइनस 9 में रखा मैंने, तो ये fx क्या है, x माइनस 9 है, माइनस माइनस x माइनस 9, तो x माइनस 9 प्लस x माइनस 9, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास प्लस 2x माइनस 18। ठीक है ना, माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस प्लस हो गया 2। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका इसका। इसमें तो सिंपली p माइनस 1 रखना है, तो p माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 की पावर माइनस 1 की पावर 5, मतलब माइनस में आएगी क्योंकि ऑड नंबर में अगर माइनस 1 की पावर होती है तो माइनस 1 आता है, यानी माइनस 4। x की पावर 4 करेंगे यानी माइनस 1 रखे तो प्लस आएगा, तो माइनस 3, ये माइनस माइनस आएगा यानी प्लस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये आ जाएगा आपका प्लस 1 माइनस 8, तो आ गया 4 7 और 15, माइनस 15 प्लस 6 यानी माइनस 9। ठीक है, ये दो चेक करते हैं एक बार। अच्छा ये इसमें 2x आएगा क्या, एक मिनट, माइनस 9, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x आएगा। ठीक है, करेक्ट है 2x, और दूसरे का आंसर है माइनस 9 जो हमने निकाला है। ठीक है ना, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में भी ये सेम है, इसमें आप q माइनस 2 की वैल्यू निकाल लीजिए, पहले माइनस 2 रखिए इस इक्वेशन में, पहले माइनस 2 रखिए, x इक्वल टू माइनस 2 का होल क्यूब यानी माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया प्लस 12। ठीक है ना, कैलकुलेशन करेक्ट होनी चाहिए भाई, माइनस 6 प्लस 1, तो वैल्यू आ गई 8 और 6 14, 13 में से 14 12 और 1 13 प्लस में आ गया, 14 यानी माइनस 1 आ गया। अब q माइनस 3 की वैल्यू रखते हैं, माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 27, 3 3 9 प्लस 27 माइनस 9 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, माइनस 8 आ गया। और q हाफ रखते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, हाफ का होल क्यूब यानी 1/8, हाफ का स्क्वायर यानी 1/4 इंटू 3 यानी 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8 1 प्लस 6 प्लस 4 12 प्लस 1 13, ये 7 और 20/8 आ गया हमारे पास, यानी 5/2 आ गया। अब इन तीनों को ऐड करते, -1 -8 प्लस 5/2, 2 एलसीएम ले लेते, -2 -16 प्लस 5। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे जब, तो 18 में से 5 गए, -13/2 आया। कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी, कुछ गलती तो नहीं कर दी, मेरे हिसाब से आना चाहिए -13/2। ये -1 कर दिया, 6 14 प्लस 13 -1 हो गया, 27 27 का -8 हो गया, 8 1 6 12 13 13 26 20/8, 4 5 5/2, तो इन तीनों को ऐड कर दिया, 2 16 17 -5, 1 मिनट, 16 18 18 -13। ठीक है, मेरे ख्याल में वो चेक कर लेते हैं, -13/2 आना चाहिए, सॉरी -45/8, कहीं कैलकुलेशन होगा। ये तो देखो हमारा -1 आया था, पहला वाला तो करेक्ट है हमारा, ये दूसरा वाला -8 आया था, इसमें कहीं गलती हो गई हमसे। ओ अच्छा, ये 3/4 होगा, मैंने 1/2 कर दिया, राइट राइट, ये तो अपन ने सही लिखा था, ये दोनों स्टेप, तो इसमें 1/2 ही कर दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है, राइट,
तो इन तीनों को ऐड करना है सिंपली और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें मैं केस बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में भी बनता है केस बेस्ड क्वेश्चन। तो केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का है और 4 मार्क्स में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1 2 3 यानी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा और बाकी 1-2 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क के होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ढंग से पढ़िए, 3-4 मिनट लगेंगे आपको, एक एक क्वेश्चन पे बढ़ेंगे इसमें। रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। A car moves on a highway. The path traced by the car is shown below. ये तो कार है, ये पाथ है, A B C D E ऐसे दिखा रहा है, A B C D, ठीक है। The pattern curve path traced in the shape of parabolic लग रहा है। In mathematician form, the given path followed by the polynomial expression. जो पाथ है ये polynomial expression को फॉलो करता है, यानी पाथ की जो इक्वेशन है वो ये है, px इक्वल टू a0 x टू द पावर n प्लस an x to the power, sorry, a1 है, a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 and so on, right? For a polynomial px of degree greater than equal to 1, pa equal to 0, यानी जो इसमें कांस्टेंट टर्म है, मतलब आपका जो भी है आपके पास x की वैल्यू आती है, ठीक है ना, उस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 रहेगी, यानी जीरोज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वेयर a इज ए रियल नंबर, यानी p2 की वैल्यू, p3 की वैल्यू, p1 की वैल्यू, जो भी इसके जीरोज है या जो भी इसमें x की वैल्यू आती है उसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 रहती है। अगर a रियल नंबर है तो x माइनस a इसका एक फैक्टर होगा, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं फॉर ए गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ px इक्वल टू दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p3 एंड p माइनस 3। तो p3 की वैल्यू तो हम इसमें रख देंगे सिंपली, x क्यूब का मतलब 27 माइनस 9, 27 3 3 9 27 माइनस 12 ये कैंसिल हो गया, तो p3 की वैल्यू तो माइनस 24 आ गई, p माइनस 3 की वैल्यू ये माइनस 27 आएगा और 9 प्लस, सॉरी ये भी माइनस 27 आएगा और ये प्लस 12 आएगा, ये माइनस 12, तो ये कट गया, इसके वैल्यू माइनस 54 आ गया। तो पहले का आंसर तो आ गया माइनस 24 एंड माइनस 54। हाँ, 3 27 27 12, एक से कुछ गलती कर दी मैंने। अच्छा नहीं ये क्वेश्चन में ही गलत लिखा हुआ है, ये प्लस है यहाँ पे, तो प्लस के साथ तो सही आएगा, ये प्लस है भाई, याद रखना, ठीक है। ये CBSE का क्वेश्चन है, ये जो कि NCERT के एग्जाम्पलर में दे रखा है, तो ये प्लस आएगा ये, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लस आएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू हमने रखी तो प्लस, ठीक है। फिर अगेन माइनस 3 की वैल्यू रखी तो माइनस 78 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पॉलिनोमियल दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 1। तो ये बेसिकली डिविजिबल थ्योरम आ गई आपकी, उसमें x प्लस 1 से डिविजल होगा तो यानी x इक्वल टू माइनस 1 हो गया, यानी f माइनस 1 इक्वल टू आपके पास वैल्यू आनी चाहिए, वही उसका जो भी f माइनस 1 है वो एक्चुअली 0 होना चाहिए आपका, उसी से आपकी k की वैल्यू फाइंड आउट होगी। f माइनस 1 रखते हैं, 2 x की पावर 4 मतलब माइनस 1 क्या 4 माइनस 3 प्लस 2k माइनस 3 प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो गया माइनस 6 कैंसिल हो गया, तो 2k इक्वल टू माइनस 2 आ गया, तो k इक्वल टू माइनस 1 इज द आंसर। क्योंकि जब k इक्वल टू माइनस 1 आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो fx की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, x इक्वल टू माइनस 1 के लिए, तो k इक्वल टू माइनस 1 आ गया, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ और एक इसका लास्ट क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1, ठीक है ना, इज ए ओके। तो अब इसके अंदर देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको जो पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है, अगेन x प्लस 1 इज फैक्टर है, तो इसको बराबर में रखा x इक्वल टू माइनस 1 हो गया, तो वही माइनस 1 इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं। 4 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 प्लस k, ये सब वैल्यू रखेंगे तो ये कैंसिल हो गया, k इक्वल टू माइनस 3 इज द आंसर, राइट। तो देखिए ये पार्ट 1 जो है, आई थिंक इसके बाद ओके थैंक यू है, तो ये पार्ट 1 है पॉलिनोमियल का। यहाँ मैंने आपको 20-25 क्वेश्चन बता दिए, थ्योरी बता दी और आपको आई होप समझ में आने लग गया,
ठीक है, कल हम पार्ट 2 यानी संडे को हम पार्ट 2 की क्लास डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 को जब क्लब करके आप 40-50 क्वेश्चन करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट 3-4 डेज इसके प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्जाम में मेरे ऊपर या आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई बर्डन ना आए, राइट। सो इसमें आप लग जाइए। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग मेरे वीडियोस नहीं देख रहे हो उनको देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल है और जिसकी पकड़ से आप बाकी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन बना सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। हर टाइप के क्वेश्चन, MCQ, 1 मार्क के MCQ, 2 मार्क शॉर्ट आंसर, 3 मार्क शॉर्ट आंसर, 5 मार्क लॉन्ग आंसर एंड केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज कंटिन्यू विद मी सो दैट कि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके। और 9th के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो बी रेडी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।